नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत शेखिल हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई स्टोरी लेके। एक बार एक लकड़हारा था और जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाया करता था। उन लकड़ियों से कोयला बनाकर वो बाजार में बेचकर आता था और अपने परिवार का पेट पालता था। इसी से उसके परिवार की जिंदगी चल रही थी। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए निकलता है और शिकार का पीछा करते वक्त रास्ता भूल जाता है। रास्ता ढूंढते ढूंढते उसे बहुत प्यास लगती है और वो अचानक इस लकड़हारे से मिलता है। राजा लकड़हारे से रास्ता पूछता है और पानी मांगता है। लकड़हारे ने राजा को पानी पिलाया और जो रास्ता है जो उसके राजमहल की तरफ जाता है उसे बताया। इस पर राजा बहुत खुश होता है और उस लकड़हारे को अंगूठी देता है और कहता है कि तुम्हें कभी कोई जिंदगी में जरूरत पड़े तो मेरे पास दरबार में आ जाना और ये अंगूठी दिखाना, मैं तुम्हें पहचान लूंगा और जो जरूरत होगी मैं तुम्हें इनाम दे दूंगा। लकड़हारा ये बात सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन उस लकड़हारे ने अंगूठी तो ले ली, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक राजा से जाकर नहीं मिलता है। अचानक उसे जरूरत पड़ती है तो वो राजा के पास जाता है और राजा को अंगूठी दिखाकर कहता है कि राजा साहब, आपने मुझे पहचाना, मैं वही लकड़हारा हूं जिसने आपको जंगल में पानी पिलाया था। थोड़ा सोचने पर राजा को याद आता है और राजा कहता है, हाँ मुझे याद है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वही लकड़हारे हो जिसने मुझे पानी पिलाया था और रास्ता बताया था। ये अंगूठी मुझे याद है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस पर लकड़हारे ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता राजा जी, आप खुद ही कुछ दे दीजिए जिससे मैं अपने परिवार को पाल सकूं। राजा ने सोचा कि इसे क्या दूं, तो फिर अचानक से उसे याद आया कि उसके पास एक चंदन का बाग है और राजा ने सोचा कि वो चंदन का बाग इस लकड़हारे को दे दे। लकड़हारा चंदन के इस बाग को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस बाग में तो बहुत सारे पेड़ हैं जिन्हें काटकर और कोयला बनाकर वो बाजार में बेचकर अपने परिवार को पाल लेगा। उस लकड़हारे ने उस चंदन के पेड़ों को एक एक करके काटना शुरू किया और उन चंदन की लकड़ियों को कोयला बनाकर बेचना शुरू किया। काफी समय जब बीत गया और राजा ने सोचा कि क्यों ना आज जाकर देखा जाए कि जो बाग लकड़हारे को दिया था वो कैसा है और लकड़हारा कैसा है। राजा जब वहां पहुंचा तो उसने दूर से ही देखा कि उस बाग से धुआं उठ रहा था, बहुत ऊंचा ऊंचा धुआं उठ रहा था और सब तरफ धुआं ही धुआं था और वहां पे चंदन के बस कुछ ही पेड़ बचे थे। राजा ने उस लकड़हारे से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो ये सब कुछ देखकर बड़ा हैरान था। क्या तुम्हें इस लकड़ी की, इन पेड़ों की कीमत पता है? उस लकड़हारे ने कहा कि राजा साहब, जो आपने बाग मुझे दिया था वहां अब पेड़ नहीं रह गए। कोई और बाग है तो वो भी मुझे दे दीजिए ताकि उनमें काट कर उनका कोयला बनाकर मैं बाजार बेच सकूं और परिवार को पाल सकूं। उस लकड़हारे को चंदन की वैल्यू ही नहीं पता थी, कीमत ही नहीं पता थी। तो राजा ने कहा कि तुम एक ये लकड़ी उठाओ और इस लकड़ी को बाजार में जाकर बेचकर और देखना कितने की बिकती है। उस लकड़हारे ने भी ऐसा ही किया। उसने वो लकड़ी उठाई और बाजार में उसे बेचने चला गया। जब बाजार में उसे बेचने लगा तो वो उसकी कीमत सुनकर हैरान रह गया। उसे पता चला कि उस लकड़ी की जिसको उसने जला कर कोयला बनाकर बेचा, बहुत सस्ते दामों में बेचा, उसकी क्या कीमत थी। इसी तरह दोस्तों, हमें जो ईश्वर ने इस एक समय दिया है, एक टाइम दिया है, हम उस समय को, उस टाइम को अच्छे कामों में ना लगाकर कहीं और ही खर्च कर रहे हैं। हमारी बॉडी,
और हमारी सोच भी चंदन की तरह ही है। इसकी हमें वैल्यू ही नहीं पता कि इसकी कीमत असल में है क्या। हम सिर्फ और सिर्फ कोयला बनाकर अपनी बॉडी को वेस्ट कर रहे हैं, अपने दिमाग को वेस्ट कर रहे हैं। हम बिना वजह की उलझनों में उलझे हुए हैं, नेगेटिविटीज़ में उलझे हुए हैं। हम दिन भर हमेशा लोगों की कंप्लेंट्स करते हैं, लोगों में कमियां निकालते हैं, लेकिन हम खुद की वैल्यू को कभी समझते ही नहीं हैं। हम हर एक चीज़ में कमी ढूंढते हैं और समय को वेस्ट करते हैं। अपनी जो ईश्वर ने हमें ये खूबसूरत बॉडी दी है, समय दिया है, ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है, सोच दी है, उसकी वैल्यू ही नहीं समझते। अगर हम इसी चीज़ की एक वैल्यू समझ जाएं और हम अपने हार्ड वर्क्स को, हमारी सोच को एक अच्छे कामों में लगाएं, जिससे कि हमारा खुद का और हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर और या देश में हम हैं, उनको हम बदल सकें। जिस दिन दोस्तों हमने अपनी सोच को बदल दिया, हार्ड वर्क किया, हम उस दिन दुनिया को भी बदल सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।